3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। केंद्रीय कारागृह के बाद अब हाई सिक्योरिटी जेल में मिल रहे हैं मोबाइल। हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक को सर्च अभियान में मिला मोबाइल। सिविल लाइन थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कारागृह में लगातार चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की खेप मिल रही है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर हाई सिक्योरिटी जेल में जेल अधीक्षक के नेतृत्व में पिछली रात चलाए गए सर्च अभियान के दौरान तलाशी में वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 के बंदियों के नहाने की खेली के पास फर्श के नीचे पॉलीथीन में दबा एक कीपैड मोबाइल और एक चार्जर बरामद किया गया। इस पर उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर के सुरक्षा प्रहरी द्वारा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल के सुरक्षा प्रहरी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 42 कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम द्वारा किया जा रहा है। ये मामला है हाई सिक्योरिटी जेल का है। कल जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग गई कि जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में जो बंदी है निरुद्ध, उनके नहाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निषेध सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला, वह एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला, जिसको जरिए फर्ज जब्ती के जब्त करके हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों द्वारा थाना सिविल लाइंस में उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूँ। समस्त राज्य कर्मचारियों द्वारा एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने की मांग। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन सहित जेएलएन मेडिकल कॉलेज व सामूहिक चिकित्सा संघ ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एनपीएस पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष गंगाशरण जाटव और उपाध्यक्ष मनोहर नागोरा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों हेतु 1 अप्रैल 2005 से अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस लागू की है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं होने से संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारी वर्ग में आक्रोश है। इस पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को सिर्फ 2000, 4000 और 5000 तक की ही पेंशन मिल पा रही है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद परिवार का खर्च चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा पुरानी पेंशन योजना ही बहाल की जाए। सरकार से निवेदन है कि आगामी बजट सत्र में विधेयक लाकर पुरानी पेंशन योजना लागू कर कानून बनाने का कष्ट करें, ताकि राजस्थान के समस्त कर्मचारी वर्ग को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। इस मौके पर चिकित्सा व नर्सिंग कर्मियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी समर्थन देते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। आज जेएलएन मेडिकल कॉलेज में सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर के समस्त कर्मचारी वर्ग ने पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन दिया है। साथ ही हमारे जितने भी कर्मचारी संगठन है अजमेर के, चाहे टीचर संघ हो, चाहे कोई अपने बोर्ड आरपीएससी का संगठन हो या अपने बोर्ड ऑफिस का हो, सभी संगठनों ने हमको समर्थन दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। एनपीएस के कारण जो सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात होने वाला है, उनकी दुर्दशा होने वाली है, उस दुर्दशा से बचने के लिए हमारे फ्यूचर को देखते हुए सरकार को जगना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाली करनी चाहिए। अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई तो मजबूरन ये नर्सेज और समस्त कर्मचारी वर्ग, चाहे टीचर हो, चाहे रोडवेज कर्मचारी हो, चाहे बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड का हो, चाहे किसी भी कैडर का कर्मचारी हो, वो रोड पे उतरेगा और सरकार से वोट के बदले अपना हक मांगेगा। हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली। केंद्र एवं राज्य सरकार से हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि वो कर्मचारियों के हित में
एनपीएस जो 2005 से लागू की गई 1 अप्रैल से, उससे किसी भी कर्मचारी का भला नहीं हो रहा। एनपीएस के लागू होने के बाद किसी कर्मचारी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 पेंशन मिल रही है। एनपीएस लागू होने के बाद सोचो आप इस ज़माने में 30 साल नौकरी करने के बाद किसी कर्मचारी को 2000 या 5000 पेंशन मिलती तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। 2000-3000 पेंशन में आदमी कैसे बुढ़ापे में, जबकि उसका कोई सहारा नहीं होता है तो 2000 में आदमी अपना घर खर्च कैसे चला। तो सरकार से, हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सभी कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों की यही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। हेयर एक्सपर्ट्स जावेद हबीब द्वारा ट्रेनी महिला से की गई अभद्रता के विरोध में कार्रवाई की मांग। संयुक्त सेन समाज शोरकार संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त सेन समाज शोरकार संस्थान अजमेर के जिला अध्यक्ष संजय चौहान के नेतृत्व में सेन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा रेखा शर्मा के नाम ज्ञापन देकर हेयर एक्सपर्ट्स जावेद हबीब द्वारा एक ट्रेनी महिला के सिर पर पानी की जगह थूक लगाकर बाल काटने की दुर्भावनापूर्वक की गई कारगुजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संजय सेन ने बताया कि बड़ौदा निवासी पूजा गुप्ता नामक ट्रेनी महिला जो खुद अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है को एक सेमिनार के दौरान मुजफ्फरनगर के एक होटल में जावेद हबीब ने हेयर कट सिखाते समय महिला के सिर पर बिना महिला की सहमति के थूक कर बालों को काटने की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भी बेशर्म जावेद हबीब ने कहा कि मेरे थूक में जान है। इसका विरोध करने पर पूजा गुप्ता को मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूँगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊँगी। इस कार्यक्रम में जावेद हबीब बिना मास्क पहने ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में जावेद हबीब द्वारा महिला ट्रेनी के साथ की गई अभद्रता और शर्मनाक घटना से महिलाओं का अपमान हुआ है। लिहाजा महिला आयोग जावेद हबीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को सबक मिल सके। विगत दिनों हमारे देश के बहुत बड़े हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब द्वारा एक सेमिनार के दौरान एक महिला ट्रेनर के माथे पर थूक करके ये कहा गया कि मेरी थूक में जान है। यह बहुत ही अशोभनीय है, अमर्यादित है, बहुत ही घिनौना कृत्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में माँ बहनों को पूजनीय माना गया है, उसी भारतीय संस्कृति का इसने बहुत बड़ा अपमान करा है। यही भारत देश है जिसने इसको बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है, धन दिया, रुपया दिया है और एक सेलिब्रिटी बनाया है। लेकिन जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो ये अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर आज जावेद हबीब का बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है और आज हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मंशा जाहिर करी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में हर एक सैलून से जावेद हबीब को बहिष्कृत किया जाएगा, उनके सारे आउटलेट बंद कराए जाएंगे। संजय चौहान अध्यक्ष। आप भी ट्रेनिंग करने जाते हो वहाँ पे हर सैलून की दुकान? सर जी, ये किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि आने वाले समय में वो अपना किस प्रकार की विकृत मानसिकता का परिचय देगा। यह है बहुत ही विकृत मानसिकता इस व्यक्ति की। जब व्यक्ति ऊंचा बढ़ जाता है, ओहदे पे पड़ जाता है, तो वो लोगों को छोटा समझने लग जाता है। अब आगे क्या रहेगा? आप जाओगे? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन छेड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग इसके ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुजफ्फरनगर में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे से कोई भी सैलून संचालक जावेद हबीब का सेमिनार अटेंड नहीं करेगा। और जो फोटोग्राफ लग रही है उनको सबको वो सब हटाई जाएगी। सब हटा देंगे, बहिष्कार करेंगे इसका। बताइए क्या मामला? ऐसा सर, एक हफ्ते पहले सैलून वर्क के अंदर जो अपने नाम पहचान करने वाले जावेद हबीब ने एक सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पर महिलाओं को हेयर कटिंग कार्य सिखाया जा रहा था। पर उस कार्य के अंदर, उस सेमिनार में ये बताया गया कि अगर आपके सैलून में पानी नहीं है तो आप थूक लगाकर उसकी हेयर कटिंग करिए। ये महिला के प्रति जो कार्य किया है बहुत गलत है, निंदा है। इससे महिलाओं के प्रति क्या सम्मान बढ़ेगा। मैं समाज सरकार से चाहता हूं कि इस प्रकार जो कार्य कर रहे हैं, समाज का तो नाम रोशन खराब कर रहे हैं, पर महिला के ऊपर इस तरह की जो थूक कर जो कटिंग करने वाला जो शब्द बोला है, मैं कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से ये निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप भी हर फोटो लगाते हो और कटिंग की दुकान में।
क्या रहेगा अब आगे? सर ये सब हटाई जाएगी। सर मैं तो हिंदुत्व के पहचान रखता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, पर मेरे चैनल पर मैं हिंदुत्व को रखता हूँ और मैं इस प्रकार के जावेद हबीब की फोटो वगैरह मैं रखना पसंद करता नहीं हूँ। जो आपके साथी भाई हैं वो उनने लगा रखे सब हटाएंगे, बिल्कुल सब हटाएंगे, सब उनकी फोटो हटाएंगे। जावेद हबीब का पूर्णतया शहर से बहिष्कार होगा। भाजपा शहर जिला द्वारा गांधी भवन पर बापू की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहतयाबी के लिए दरगाह में की दुआ। पंजाब दौरे के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहां दुआओं के दौर जारी हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा गांधी भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस सरकार और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देश के सर्वोच्च पद पर विराजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उसे भारत की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 135 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध भी जता रहे हैं। इस मौके पर मेयर मृदुला हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, रमेश सोनी, अनीश मोयल, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, रचित कछावा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मुकेश खींची, मोहन लालवानी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पंजाब सरकार, कांग्रेस पंजाब सरकार। हमारे देश के सर्वमान्य नेता और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो देश की इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, और पंजाब में जो उनके साथ हुआ, उनके जो जान पे कभी भी हमला हो सकता था और उनके जान की परवाह नहीं करते हुए उनके जो पूरे काफिले को 2 घंटे तक रोके गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला द्वारा आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस की जो केंद्र में लोग हैं, कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है, उनकी आंखें खुले। और हम तो ये चाहते हैं कि वो सर्व ज्ञान लेते हुए पूरे न्यायिक जांच हो, साथ ही साथ पंजाब की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इतने बड़े नेता की जान से खिलवाड़ करते हुए, जो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के खिलाफ जो ये किया गया, उसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इसी तरह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने गद्दी नशीन अफसान चिश्ती की सदारत में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ की। सैयद अफसान चिश्ती ने बताया कि पंजाब कांग्रेस जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के साथ उसी के देश में उसकी सुरक्षा को ताक में रख दिया गया हो। मात्र किसानों के वोट पाने के लिए किया गया यह छलावा कांग्रेस को ही भारी पड़ने वाला है। वहीं मोदी के साथ साथ अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के लिए भी दुआ मांगी गई। इस मौके पर गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती, दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनव्वर खान, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शफीक खान, मुनव्वर चिश्ती, वजीर चिश्ती सहित कई लोग मौजूद रहे। दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम शाहाबाद रहे और आपकी पनाह में आपके दामन के साए में रहे। वो आपके चाहने वाले हैं गरीब नवाज, वो हर साल उर्स में हुजूर आपके नाम से अकीदत की चादर फूल का नजराना भेजा करते हैं। हुजूर उन पर आपका फैज फरमाइए। मैं उनका दुआगो होने के नाते आपकी बारगाह मुक़द्दसा में उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ और हमारे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। हमारे मुल्क के वजीर आज़म मोदी साहब की सलामती के लिए आज हमने हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर दुआ की, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। जिस तरह से दिन रात वो हमारे देश की हिफाजत में लगे रहते हैं, इसीलिए हमने आज हुजूर बारगाह गरीब नवाज़ में उनकी हिफाजत के लिए दुआ करी। जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे वहाँ के कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। पीएम के काफिले को रोककर जिस तरह की हरकत वहाँ पर की गई, यकीनन वो उस वक्त उनकी जान को ख़तरा बढ़ चुका था।
लेकिन पीएम ने हमारे बहुत समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए अपना जो काफिला था उसको वापस घुमा लिया एयरपोर्ट की तरफ, जिससे किसी किस्म का किसी को भी नुकसान ना हो, यहाँ तक कि जो वहाँ किसान बैठे थे उनकी भी फिक्र करी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सभी की फिक्र करते हैं और सभी की चिंता करते हैं, जब हम सबके सामने घटना आई तो हम सबका दिल दुखा, तो और हम सबको उनकी फिक्र भी हुई। तो आज हमने बारगाह गरीब नवाज में, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि हिंदुस्तान की सल्तनत उसी को मिलती है जिसको गरीब नवाज चाहते हैं, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। तो हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सेहतयाबी के लिए, सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मुनव्वर खान साहब, हमारे भाजपा अजमेर के मोर्चा अध्यक्ष शफीक खान साहब, हमारे दरगाह खुदाम मुनव्वर चिश्ती साहब, वज़ीर चिश्ती साहब और तमाम हाज़रीन और ज़ाहिरीन गरीब नवाज के आशिकीन यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही हमने जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की भी सेहत और सलामती के लिए दुआ करी। जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर अक़लियत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे दिलों में बहुत गहरी जगह है, और उस जगह को देखते हुए हमने बारगाह गरीब नवाज में उनकी भी सेहत सलामती के लिए दुआ की। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र के जाप। अजमेर में भाजपा महिला मोर्चा ने चांदबावड़ी काली माता मंदिर में किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अलका मुंदड़ा के निर्देशानुसार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा देश भर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भाजपा अजमेर शहर जिला महिला मोर्चा की ओर से शुक्रवार दोपहर काली माता मंदिर चांदबावड़ी केसरगंज में भाजपा के सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, मंडल कार्यकारिणी एवं सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु व उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान महाकाल के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आहुतियां डाली। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि जिस तरह से पंजाब सरकार और कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उससे लगता है कि वह सिर्फ व्यक्ति विशेष मोदी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कोई आदर सत्कार नहीं रखते। यह सब कांग्रेस की संकुचित मानसिकता की परिचायक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जिस तरह से पंजाब के उनके काफिले को रोक करके एक तरह से कांग्रेस वहाँ की पंजाब के सरकार ने एक षड्यंत्र रच करके उनके जीवन को जो खतरा उन्होंने वहाँ पे रचना की, षड्यंत्र किया, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री की दीर्घायु रखने के लिए और वे हमेशा यशस्वी बने, इस देश का नेतृत्व करते रहें और हम सब के शुभकामनाओं से वो आगे बढ़ें, उसके लिए आज हमने यहाँ पर महिला मोर्चे के द्वारा महामृत्युंजय जाप का आह्वान रखा है, जिसमें कई हमारी बहनें, भाई सब मिलकर के अपनी आहुति दे रहे हैं और ईश्वर से, महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारे प्रधानमंत्री को दीर्घायु भी दे, यशस्वी भी बनाए और साथ में इस तरह के षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र भी निष्फल करें और उनको इस प्रकार की सद्बुद्धि दें कि वे भविष्य में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो केवल व्यक्ति नहीं है, वे एक संस्थान है, उनके साथ जिस प्रकार से ये व्यवहार किया है और उससे स्पष्ट चलता है कि यह एक पूरी तरह रचा रचाया षड्यंत्र था और किस तरह से वहाँ पे किसानों के आंदोलन की आड़ में इतना संवेदनशील एरिया है कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ और पाकिस्तान की सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर ही इस प्रकार का ये प्रकरण हुआ, जहां पर वो जा रहे थे, आज तक के इतिहास में कभी भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का मजाक नहीं उड़ाया। उस पर भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जिस ढंग से मजाक उड़ा रहे हैं और जिस ढंग से वहाँ पे एक दलित सीएम की आड़ में कांग्रेस अपना पूरा हल्के स्तर का खेल खेल रही है, वह निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं समझता हूँ कि आज देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है और हम सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप नेतृत्व करो, आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ है और इस प्रकार के षड्यंत्र
निश्चित रूप से निष्फल होंगे, ऐसे हमारी सबकी कामना है। हम सब उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में होने वाली महारैली से घबराकर इस तरह के बचकाने कृत्य करने लगी और किसानों को सड़कों पर जमा कर प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने का कुत्सित प्रयास किया गया। भाजपा की रैली में जाने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को रास्तों में रोक दिया गया। ऊपर से बेहया कांग्रेस कह रही है कि कुर्सियां खाली थी, इसलिए रैली रद्द कर दी गई। यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचय है। ऐसी कांग्रेस को भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश का एक आम नागरिक भी अपनी ओर से प्रार्थना कर रहा है। हाँ बताइए, आज हम लोग जिस तरह आप सभी मीडिया भाइयों के द्वारा सभी को पता है कि जिस तरह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पंजाब में कांग्रेस सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा पर इस तरह का हम लोग ऐसे सीएम वो जहाँ के हैं पंजाब के जो सीएम हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हालात करे कि हमारे जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में कोताही बरती गई है और उनके जो काफिला था उसको रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी वहाँ पे आ रहे थे उस काफिले के साथ में और उस सभा के अंदर उन सबको भी रोका गया है। तो ऐसे हम कार्यक्रम को नहीं होने देने के कारण इस तरह के सीएम को हम लोग जो कांग्रेस के सीएम हैं, हम ऐसी चीज़ के सभी महिला मोर्चा मिलकर इनकी निंदा करते हैं। ऐसी सरकार जो हमारे पीएम की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमारे देश की क्या सुरक्षा करेगी। हम सभी लोग इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इस चीज़ की निंदा करने के साथ साथ आज हमने यहाँ पर चांदबावड़ी काली मंदिर पर हवन रखा है महिला मोर्चा संगठन के द्वारा और उसमें महामंत्री को जाप रखा है कि हमारे नरेंद्र मोदी की हमेशा दीर्घायु रहे। जिस तरह आज उन पर श्री राम का आशीर्वाद है, हम सभी भक्तों का, सभी भाइयों बहनों का, संगठन का आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी जो सच्चाई है उससे कोई भी नकारा नहीं कर सकता। वो सच्चाई से आज सेवा कर रहे हैं, देश की लोगों के लिए सोच रहे हैं, घर घर तक जाकर महिलाओं को, बच्चों को, सभी को साथ लेकर सभी को ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उनकी दीर्घायु की यहाँ पर कामना करी है। उसमें हमने महामंत्री जाप रखा है, गायत्री मंत्र रखा है। वो सब कार्यक्रमों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रार्थना आप मीडिया भाइयों के द्वारा मैं भी कह देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को हमेशा बुरा बुरा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहते हैं, तो ये अपने आप को सोच लें कि नरेंद्र मोदी को ना कोई मारने वाला पैदा हुआ है ना होगा, क्योंकि श्री राम का उन पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जिस तरह आपने देखा था कि यार रावण ने अगर एंकर करा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी एंकर नहीं कर सकते, ना ही कभी बुरा कर सकते हैं, तो एंकर करने वाले का तो हमेशा किस तरह हादसा उनके साथ होता है वो आप सब जानते हैं। तो मैं आप लोगों के द्वारा ये मीडिया भाइयों को कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर महामंत्री जाप रखा है। इस कार्यक्रम को हम लोगों का सफल बनाया सभी ने मिलकर।